नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों, साधकों। अगर आप भी रात को सोने से पहले मन की अशांति, चिंता या उलझनों के साथ सोते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम जानेंगे उस सरल लेकिन गहरी शिव साधना के बारे में जिसे सिर्फ 11 बार करने से मन शांत होता है और जीवन की दिशा बदलने लगती है। अगर आप सच में भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और शिव ध्यान सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में वही बात छुपी है जो शिव अपने सच्चे भक्तों को धीरे धीरे समझाते हैं। ओम नमः शिवाय। रात का समय, जब सारा संसार धीरे धीरे शांत हो जाता है, बाहर की आवाजें कम होने लगती हैं, मोबाइल की रोशनी भी आंखों को थकाने लगती है और मन जो पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा अब थक कर ठहरना चाहता है। यही वह समय है जब इंसान सच में अपने भीतर उतर सकता है। यही वह क्षण है जब शिव सबसे अधिक पास होते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर रात को सोने से पहले ही क्यों मंत्र जप की बात कही जाती है। इसका उत्तर किसी किताब में नहीं बल्कि अनुभव में छुपा है। दिन में मन बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है, लेकिन रात में आत्मा खुद से मिलने को तैयार होती है। और जब आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है तब शब्द नहीं, केवल भाव काम करते हैं। शिव को समझना आसान नहीं, लेकिन उनसे जुड़ना बहुत सरल है। शिव किसी महंगे अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते, न ही लंबी लंबी पूजा विधियों से। शिव तो केवल सच्चे भाव देखते हैं। जब इंसान थक कर, टूट कर, उम्मीद खोकर उनके सामने बैठता है और कुछ नहीं मांगता, केवल अपना मन खोल देता है, उसी क्षण शिव की कृपा शुरू हो जाती है। यही कारण है कि यह मंत्र, यह साधना, यह प्रक्रिया किसी कठिन नियम में नहीं बांधी गई। केवल इतना कहा गया है कि सोने से पहले जब मन सबसे अधिक सच्चा होता है तब सिर्फ 11 बार इस शिव मंत्र का जाप करो। यह संख्या भी यूं ही नहीं है। 11 शिव का प्रिय अंक, 11 रुद्र, 11 इंद्रियां और 11 ही वह सीमा है जहां मन भटकना छोड़ देता है। 108 बार का जाप बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसमें कई बार गिनती का अहंकार आ जाता है। 11 बार में मन को मौका मिलता है कि वह शब्दों से ज्यादा भाव पर टिक सके। जब आप पहली बार मंत्र बोलते हो, मन अभी भी दिन की बातों में उलझा होता है। दूसरी, तीसरी बार थोड़ा शांत होता है। 5वीं बार सांस गहरी होने लगती है। 7वीं बार दिल कुछ हल्का महसूस करता है। 9वीं बार आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं और 11वीं बार कुछ ऐसा होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने भीतर से सिर पर हाथ रख दिया हो। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। एक साधारण गृहस्थ का अनुभव जिसने जीवन में बहुत संघर्ष देखे। वह व्यक्ति हर रात सोने से पहले परेशानियों की सूची लेकर सोता था। कर्ज, बीमारी, रिश्तों की उलझन, भविष्य का डर। नींद नहीं आती थी, दिमाग लगातार चलता रहता था। किसी ने बस इतना कहा, आज से सोने से पहले शिव मंत्र 11 बार बोलना, कुछ मत मांगना, बस बोलना। पहले दिन उसने मजाक समझा, दूसरे दिन भी कोई फर्क नहीं लगा, तीसरे दिन नींद थोड़ी गहरी आई, चौथे दिन सुबह उठते ही मन हल्का था, 5वें दिन पहली बार उसने महसूस किया कि समस्याएं वैसी की वैसी हैं, लेकिन उनका बोझ कम हो गया है। यही असली बदलाव है। शिव पहले मन को बदलते हैं, फिर परिस्थिति खुद बदलने लगती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह कंपन है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं
तो ओम से आपके भीतर की ऊर्जा जागती है, न से अहंकार झुकता है, मह से मन शुद्ध होता है, शी से चेतना ऊपर उठती है, वा से वासनाएं शांत होती हैं और यह पर पहुंचते पहुंचते आप खुद को सौंप देते हैं। यही समर्पण शिव को प्रिय है। शिव कभी कहते नहीं कि मुझसे यह मांगो या वह मांगो। शिव कहते हैं खुद को मुझे दे दो। जब इंसान खुद को सौंप देता है तब किस्मत को पलटना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। कई लोग सोचते हैं कि मंत्र जप से पैसा कैसे आएगा, नौकरी कैसे मिलेगी, बीमारी कैसे ठीक होगी। लेकिन शिव का तरीका अलग है। शिव सीधे परिणाम नहीं देते, वे रास्ता देते हैं। वह रास्ता भीतर से शुरू होता है। जब आप हर रात सोने से पहले 11 बार मंत्र जप करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस कंपन को स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है और जब सोच बदलती है तब फैसले बदलते हैं। फैसले बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं और कर्म बदलते हैं तो किस्मत अपने आप करवट लेती है। एक महिला थी जो हर रात रोते हुए सोती थी। पति से मनमुटाव, घर में तनाव, मन में अकेलापन। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप यह साधना शुरू कर दी। शुरू में मंत्र बोलते समय ही आंसू निकल आते थे, लेकिन वह रोते रोते ही मंत्र बोलती रही। शिव ने उसके आंसुओं को कमजोरी नहीं समझा, उन्हें प्रार्थना समझा। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि उसके भीतर एक अजीब सी शांति आने लगी है। पति वही था, हालात वही थे, लेकिन प्रतिक्रिया बदल गई थी। वह शांत रहने लगी और जब एक इंसान शांत होता है तो दूसरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कुछ महीनों में उसका घर वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। यह चमत्कार नहीं था, यह शिव की मौन कृपा थी। रात को मंत्र जप का एक और रहस्य है। जब आप सोने से पहले मंत्र बोलते हैं तो वही विचार नींद में प्रवेश करता है। नींद के दौरान मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस समय दिया गया संस्कार गहरे तक बैठता है। इसलिए कहा गया है कि सोने से पहले जो सोचोगे वही बनोगे। अगर डर लेकर सोओगे तो डर बढ़ेगा, अगर चिंता लेकर सोओगे तो चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर शिव के नाम के साथ सोओगे तो भीतर सुरक्षा का भाव पैदा होगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई है जो सब संभाल लेगा। यह साधना किसी को दिखाने के लिए नहीं है। इसमें माला की जरूरत नहीं, दीपक की मजबूरी नहीं, मंदिर जाना अनिवार्य नहीं। बस आप, आपका मन और शिव का नाम। बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हो, बैठकर भी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंत्र बोलते समय मन से यह भाव निकले कि हे शिव, आज का दिन जैसा भी रहा हो, अब मैं तुम्हारी शरण में हूं। इतना भाव काफी है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें मंत्र बोलते समय कुछ महसूस नहीं होता। याद रखिए, बीज बोने के तुरंत बाद पौधा नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा। शिव की साधना धैर्य मांगती है, लेकिन यह धैर्य भारी नहीं लगता, क्योंकि हर रात का जप अपने आप में राहत बन जाता है। दिन भर की थकान, गुस्सा, निराशा धीरे धीरे पिघलने लगती है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे बिना वजह वरदान बांटते हैं। वे पहले इंसान को तैयार करते हैं। यह 11 बार का मंत्र जप उसी तैयारी की प्रक्रिया है। जब आप नियमित रूप से यह करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी कारण के भी दिल मुस्कुराने लगता है। छोटी छोटी बातों में संतोष मिलने लगता है और यही वह अवस्था है जहां किस्मत बदलने से पहले इंसान बदलता है। आज के समय में जब हर कोई जल्दी परिणाम चाहता है, यह साधना धीरे धीरे भीतर उतरती है, लेकिन जो एक बार इसे अनुभव कर लेता है वह इसे छोड़ नहीं पाता, क्योंकि यह केवल किस्मत बदलने का तरीका नहीं है, यह खुद से मिलने का रास्ता है।
शिव के पास पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से जाता है, और रात का समय उस भीतर के द्वार को खोलने का सबसे सही समय है। साधकों, शिव की गहराई में उतरना बाकी है। अभी यह समझना बाकी है कि यह मंत्र कैसे आपके कर्मों को शुद्ध करता है, कैसे आपके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, और कैसे धीरे धीरे वो परिस्थितियां बदलने लगती हैं जिन्हें आप कभी अपने बस में नहीं मानते थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। रात और गहरी हो जाती है। बाहर का अंधेरा केवल अंधेरा नहीं रहता, वह एक आवरण बन जाता है जिसमें भीतर की हलचल साफ दिखाई देने लगती है। यही वह समय है जब यह 11 बार का मंत्र जप केवल आदत नहीं बल्कि यात्रा बन जाता है। अब यह केवल शब्द दोहराने की प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि मन और आत्मा के बीच एक संवाद शुरू हो जाता है। बहुत कम लोग इस संवाद को पहचान पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग मंत्र को भी एक काम की तरह करते हैं। लेकिन जब आप हर रात बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के, केवल समर्पण के भाव से शिव का नाम लेते हैं, तब कुछ बहुत सूक्ष्म घटित होने लगता है। शिव का मार्ग सीधा नहीं होता, वह गहराई में जाता है। इस साधना का दूसरा चरण वहीं से शुरू होता है जहां मन सवाल पूछना बंद कर देता है। कई लोग पहले कुछ दिनों तक मंत्र जप करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बदल नहीं रहा। लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि असली बदलाव सबसे पहले भीतर होता है, और भीतर के बदलाव को पहचानने में समय लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में आंखें अचानक रोशनी में नहीं देख पाती। धीरे धीरे देखने की क्षमता विकसित होती है। जब आप लगातार इस साधना को करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब सोने से पहले मंत्र जप करते ही सांस अपने आप धीमी हो जाती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, दिन भर का तनाव जैसे पिघल कर कहीं बह जाता है। यह कोई साधारण विश्राम नहीं होता, यह एक गहरी ऊर्जा का संतुलन होता है। शिव को योगी कहा गया है क्योंकि वे शरीर और चेतना के संतुलन के स्वामी हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही शरीर का संतुलन धीरे धीरे सुधरने लगता है। एक युवक था जो हर समय बेचैनी में रहता था। नौकरी ठीक थी, घर ठीक था, फिर भी मन में खालीपन था। वह कहता था कि सब कुछ होने के बावजूद कुछ कमी है। जब उसने यह साधना शुरू की तो शुरू में उसे भी कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन करीब 3 सप्ताह बाद उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसे बिना कारण घबराहट आनी बंद हो गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा नहीं होता था। उसके भीतर जैसे एक ठहराव आ गया था। यही वह ठहराव है जहां से जीवन की दिशा बदलती है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। यह मंत्र कर्मों पर भी काम करता है, लेकिन कर्मों को बदलने का तरीका बहुत सूक्ष्म है। शिव कर्म काटते नहीं, वे कर्मों की पकड़ ढीली कर देते हैं। जब आप हर रात शिव का नाम लेते हैं तो दिन में होने वाली गलतियों का बोझ मन पर नहीं चढ़ता। आप पछतावे में नहीं फंसते। पछतावा वही चीज है जो कर्मों को दोहराता है। जब पछतावा कम होता है तो वही गलती दोबारा नहीं होती, और यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपके भविष्य को साफ करने लगती है। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या केवल 11 बार मंत्र जप से सच में किस्मत बदल सकती है? इस प्रश्न के पीछे भी एक बेचैनी छुपी होती है। इंसान चाहता है कि कोई बाहरी शक्ति आए और उसकी समस्याएं तुरंत खत्म कर दे, लेकिन शिव बाहरी चमत्कार कम करते हैं, आंतरिक क्रांति ज्यादा करते हैं। जब भीतर क्रांति होती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अचानक हुए निर्णय के रूप में। एक वृद्ध व्यक्ति थे जो जीवन भर मेहनत करते रहे, लेकिन अंत में उन्हें लगता था कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। मन में कड़वाहट थी। उन्होंने यह साधना अपनाई,
बिना किसी विशेष आस्था के, बस एक प्रयोग की तरह। कुछ महीनों बाद उन्होंने महसूस किया कि वह कड़वाहट धीरे धीरे गल रही है। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है जिसे वे कभी देख ही नहीं पाए थे। यही एहसास सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब इंसान संतोष सीख लेता है तब भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। इस साधना का एक और रहस्य है मौन। मंत्र जप के बाद जब आप कुछ क्षण मौन में रहते हैं तब शिव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। बहुत लोग मंत्र बोलते ही तुरंत सो जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मंत्र के बाद 10 से 15 सेकंड भी चुप रह लिया जाए तो वह मौन भीतर तक उतर जाता है। उस मौन में कई बार उत्तर मिलते हैं, कई बार संकेत मिलते हैं। कभी किसी समस्या का हल अचानक समझ में आ जाता है, कभी किसी व्यक्ति के बारे में आपकी सोच बदल जाती है। शिव का मार्ग भय से मुक्त करता है। यह साधना करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें भविष्य का डर कम लगने लगा है। डर खत्म नहीं होता, लेकिन वह नियंत्रित हो जाता है। डर वही चीज है जो किस्मत को जकड़ कर रखता है। जब डर कम होता है तो अवसर दिखने लगते हैं, और अवसर वही चीज है जो किस्मत को नया मोड़ देता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस साधना में दिखावा बिल्कुल नहीं है। आप इसे किसी को बताएं या न बताएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव को प्रचार नहीं चाहिए, उन्हें केवल निरंतरता चाहिए। अगर आप एक दिन छोड़ भी देते हैं तो खुद को दोषी मत मानिए, अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। शिव अपराध बोध से नहीं, स्वीकार से जुड़ते हैं। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब दिन में भी शिव का नाम अपने आप याद आने लगता है, बिना किसी कारण के। यही संकेत है कि मंत्र अब केवल जप नहीं रहा, वह आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। और जब कोई चीज जीवन का हिस्सा बन जाती है तब वह जीवन को दिशा देने लगती है। अभी तक आपने यह समझा कि यह साधना केवल रात की नहीं, पूरे जीवन की तैयारी है। यह कैसे मन को स्थिर करती है, कर्मों की पकड़ ढीली करती है और भीतर से इंसान को बदलना शुरू करती है। लेकिन अभी भी एक बहुत गहरी परत बाकी है। अभी यह समझना बाकी है कि यह मंत्र कैसे अदृश्य रूप से आपकी रक्षा करता है, कैसे नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर होने लगती हैं, और कैसे एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि आपकी किस्मत सच में बदल चुकी है। जब कोई साधक इस साधना को कुछ समय तक निरंतर करता है तब एक क्षण ऐसा आता है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि अब वह मंत्र नहीं जप रहा, बल्कि मंत्र उसके भीतर जप रहा है। यही वह अवस्था है जहां साधना प्रयास नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। रात को सोने से पहले जब आप 11 बार शिव मंत्र का जाप करते हैं तब धीरे धीरे मन उस लय को पहचानने लगता है। उस लय में डर नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, केवल भरोसा होता है। और भरोसा ही वह पुल है जो इंसान को शिव से जोड़ता है। शिव को कालों का काल कहा गया है क्योंकि वे समय से परे हैं। जब आप उनका नाम लेते हैं तो आप भी कुछ क्षणों के लिए समय से बाहर निकल आते हैं। न वो न बीते हुए कल की चिंता रहती है, न आने वाले कल का भय। केवल यह क्षण, केवल यह श्वास, केवल यह नाम। यही वह अवस्था है जहां कर्म कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि कर्म समय से बंधे होते हैं, और जब आप समय से ऊपर उठते हैं तब कर्म की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। यह साधना आपको बाहर से मजबूत नहीं बनाती, यह भीतर से अडिग बनाती है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अब चीजें मुझे उतना परेशान नहीं करती। यही शिव की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जब कुछ आपको तोड़ नहीं पाता तब आप अजेय हो जाते हैं। किस्मत उसी का साथ देती है जो भीतर से टूटा हुआ नहीं होता। इस मंत्र जप का एक सूक्ष्म प्रभाव यह भी होता है कि आपकी ऊर्जा साफ होने लगती है। बहुत से कष्ट बिना कारण नहीं आते, वे हमारी ही उलझी हुई ऊर्जा का परिणाम होते हैं। जब हर रात शिव का नाम लिया जाता है तो वह उलझन धीरे धीरे सुलझने लगती है।
नकारात्मक विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, क्रोध जल्दी शांत हो जाता है, ईर्ष्या की जगह करुणा आने लगती है, और जहां करुणा होती है वहां शिव स्वयं उपस्थित होते हैं। धीरे धीरे साधक यह महसूस करने लगता है कि अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। मौन अपने आप गहराने लगता है। यह मौन कमजोरी नहीं होता, यह परिपक्वता होती है। शिव स्वयं मौन के देवता हैं। कैलाश पर बैठा शिव बोलता नहीं, फिर भी पूरा अस्तित्व उनसे संवाद करता है। जब साधक इस मौन को समझ लेता है, तब जीवन का आधा बोझ अपने आप उतर जाता है। इस साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें आप कुछ पाने नहीं जाते, बल्कि कुछ छोड़ने जाते हैं। डर छोड़ने जाते हैं, नियंत्रण छोड़ने जाते हैं, शिकायत छोड़ने जाते हैं। और जैसे जैसे आप छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीवन अपने आप भरने लगता है। यह भराव बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। और जो भीतर से भरा होता है, उसे बाहर कुछ भी खाली नहीं कर सकता। कई बार साधक यह महसूस करता है कि कुछ अदृश्य सी सुरक्षा उसके चारों ओर बन गई है। वह जहां जाता है वहां चीजें अपने आप संभल जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाई साधक को डुबो नहीं पाती। शिव की कृपा छाया की तरह होती है। वह दिखती नहीं, लेकिन हर समय साथ रहती है। यह 11 बार का मंत्र जप बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी गहराई अथाह है। यह आपको थकाता नहीं, यह आपको विश्राम देता है। यह आपसे कुछ छीनता नहीं, यह आपको हल्का करता है। और यही कारण है कि जो लोग इसे सच्चे भाव से करते हैं, वे एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उनका जीवन अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। परिस्थितियां बदली हों या न बदली हों, दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी होती है। और जब दृष्टि बदलती है, तो वही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। शिव किसी एक धर्म, एक विचार या एक परंपरा में सीमित नहीं है। शिव चेतना है, और यह साधना उसी चेतना से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। न कोई डर, न कोई नियमों का बोझ, केवल रात का सन्नाटा, आपका श्वास और शिव का नाम। इतना ही पर्याप्त है। अगर आप इस साधना को आज से शुरू करते हैं, तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, बस अनुभव की प्रतीक्षा कीजिए। अनुभव धीरे आएगा, लेकिन जब आएगा तो आपको बदल कर रख देगा। क्योंकि शिव जब आते हैं तो चुपचाप आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो सब कुछ बदल कर जाते हैं। अब इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी शांत किया हो, अगर शिव का नाम सुनकर आपके भीतर कुछ हल्का हुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अगर आप शिव चेतना, ध्यान और गहराई भरे ऐसे ही वीडियो आगे भी पाना चाहते हैं, तो शिव ध्यान सागर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, या फिर अपना कोई अनुभव जो आप इस साधना के साथ महसूस कर रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट भी इस साधना को और गहरा बना देता है। शिव आपकी साधना स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय।